वंदे मातरम। नमस्कार। महान कलिकारी अजय भारती आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज हम मां भारती के जिस वीर सपूत की बात करेंगे, जब उनका जन्म हुआ था तब उनके पिता और उनके बड़े भैया जेल में थे, फिर भी उन्होंने क्रांति की राह चुनी और मात्र 26 वर्ष की उम्र में मां भारती के लिए कुर्बान हो गए। आज हम बात करेंगे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की। 29 जून 1901 को मोहनपुर गांव, पाबना, बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश में जन्मे राजेंद्र जी लाहिड़ी। पिता का नाम क्षिति मोहन लाहिड़ी, माता का नाम बसंत कुमारी। जब इस सुपुत्र का जन्म हुआ था, पिता और बड़े भैया जेल में थे। कारण था कि जो अनुशीलन समितियां थी, उनकी जो गुप्त गतिविधियां थी, उन गुप्त गतिविधियों में उनके पिता और उनके भैया योगदान करते थे। इस वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने क्रांति का मार्ग चुना। जब ये 9 वर्ष के थे तब ये बंगाल से बनारस आ गए। बनारस में इनके मामा श्री रहते थे, इनके पास ही आके रहने लगे। बनारस में जब इनकी मुलाकात सचिंद्र सान्याल साहब, महान क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल, जिनको सचिन दा भी कहा जाता है, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने लाहिड़ी जी को पहचाना और जो बनारस से जो पत्रिका निकलती थी बंगवाणी, उनके संपादन का कार्य सौंपा। उसके बाद में सचिन दा ने इनको जो अनुशीलन समिति थी, जिसके बनारस का सशस्त्र प्रभार सौंपा। पिता और बड़े भाई खुद अनुशीलन समिति की गुप्त गतिविधियों में योगदान के कारण जेल जा चुके थे और अब उनके एक और लाल ने अनुशीलन समितियों का सशस्त्र प्रभार संभाला। साथियों, अनुशीलन समितियां उस समय 1900 से 1905 के बीच में क्रांतिकारी गतिविधियों में ज्यादा लिप्त थी, तो जो भी उनसे जुड़ा हुआ रहता था उनको अंग्रेज उठा के जेल में डाल देते। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बनारस में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। उसके बाद एचआरए की स्थापना हुई और राजेंद्र लाहिड़ी को एचआरए की बैठकों में आमंत्रित किया जाने लगा। जब काकोरी एक्शन हुआ था, काकोरी एक्शन में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए प्रीवियस के स्टूडेंट थे। पढ़ाई के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भी पूर्ण तरीके से अपना योगदान दे रहे थे। लाहिड़ी जी हमेशा कहा करते थे कि एक क्रांतिकारी को अपने विचार हमेशा एक लेख के रूप में लिखने चाहिए, ताकि वो उन विचारों को छाप सके और उनसे क्रांति और तीव्र गति से फैले। काकोरी एक्शन हुआ। काकोरी एक्शन के बाद में इनको बिस्मिल जी ने बम बनाने सीखने के लिए वापस बंगाल भेज दिया। आपको मैं बता दूं कि जब काकोरी एक्शन में जिस व्यक्ति ने ट्रेन की चेन खींची थी, वो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी थे। इन्होंने ही ट्रेन की चेन खींची थी। बंगाल गए। जब बम बनाने में ये लोग इतने प्रखर नहीं हुए थे, तब इनके एक साथी के हाथों से बम फट गया। बम फटने से सूचना पुलिस स्टेशन गई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 साल की सजा हुई, माफीनामा लिखा, फिर सजा 5 साल हुई। लेकिन जैसे ही पता चला कि जिस व्यक्ति को बंगाल में उन्होंने बम की वजह से गिरफ्तार किया, वो तो उस गतिविधि में लिप्त रह चुका है जिस गतिविधि ने अंग्रेजों की पूरी विश्व में नाक कटवा दी थी। फिर इनको बंगाल से लखनऊ लाया गया, जहां इनका ट्रायल चला और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। हम पहले 3 लोगों की बात कर चुके हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह। तीनों शाहजहांपुर के थे और तीनों को काकोरी एक्शन की वजह से फांसी की सजा हुई थी। और चौथे व्यक्ति थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जिनको काकोरी एक्शन की वजह से फांसी की सजा हुई थी। आरोप यह लगा था कि इन्होंने ब्रिटिश सम्राट के प्रति सशस्त्र विद्रोह की गूंज कर दी है। मतलब इन्होंने ब्रिटिश सम्राट के प्रति सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया है। तो ब्रिटिश सरकार इनको छोड़ना है किसी भी हालत में नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि इनको हर हाल के अंदर सजा मिले। फांसी की तारीख तय हुई 17 दिसंबर 1927। फांसी के दिन भी ये शेर सुबह व्यायाम कर रहे थे
परमपिता का ध्यान कर रहे थे। और जब इनसे पूछा गया आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा आज मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली दिवस है। ये क्रांतिकारी की पहचान कि आज मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली दिवस है। जो इतने साल मैंने तपस्या की थी, उस तपस्या का फल मुझे आज मिलने जा रहा है। आज मैं मां भारती के लिए कुर्बान होने जा रहा हूं। जब फांसी का फंदा इनके सामने था, तब इन्होंने वंदे मातरम का उद्घोष किया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और कहा कि मैं स्वतंत्र भारत में फिर से जन्म लेने जा रहा हूं। देखिए कितनी गहराई वाली बात है कि मैं स्वतंत्र भारत में फिर से जन्म लेना जा रहा हूं। मतलब हम लोगों ने जो क्रांतिकारी गतिविधियां की है, बहुत जल्दी इस देश को आजादी मिलेगी। इतना विश्वास उन क्रांतिकारियों का अपने कार्यों के प्रति। और एक और मां भारती का वीर सपूत 26 वर्ष की उम्र में मां भारती में लीन हो गया। साथियों, हो सकता है कि किसी के लिए क्रांतिकारी ज्यादा महत्व रखते हो, किसी के लिए क्रांतिकारी कम महत्व रखते हो सकता है कि ये अपने भगवान से बड़े नहीं हो सकते, अपने अल्लाह से बड़े नहीं हो सकते, लेकिन उनसे कम भी नहीं हो सकते। इन्होंने भी हमको दोबारा जीवन दान दिया था, एक स्वतंत्र भारत में जीने का मौका दिया था। ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे क्रांतिकारियों को अजय भारतीय बारंबार प्रणाम करता है, बारंबार नमन करता है। उम्मीद करता हूं आज आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।